हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बस्ती, जहाँ पर उन्होंने एक गार में जन्म लिया। ये शहर इब्राहीम है और ये वो मुकाम है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया। यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम में वो काबिल एहतराम नबी इसलिए हैं कि तीनों मज़ाहब का ओरिजिन एक ही है। इसीलिए तीनों मज़ाहब को इब्राहिमिक रिलीजन्स कहा जाता है। उर्फा मेसोपोटामिया के अपर किनारे पर दरिया फरात से 70 किलोमीटर दूर ये इंसानी तारीख का एक कदीम तरीन शहर है और ये उसका किला है। इस शहर की तारीख 7-8 हज़ार साल तक मिलती है और ये गारों का शहर भी है। अहम बात यह है कि इस सारे खित्ते में अक्सर गारें देखने में आती हैं, कुदरती गारें और इंसानों की बनाई हुई गारें। आज भी गारों में लोग रहते हैं, ये वहाँ का रस्म और रवाज है। ये खित्ता बुनियादी तौर पर कदीम अरबों का खित्ता है। तुर्की के अंदर वाक़या ये शहर, जिसको शानली उर्फा करार दे दिया गया 80s में, इसके अंदर ज़्यादातर कुर्द, अरब और तुर्क रहते हैं। लेकिन इसके फ़न तामीर, इसके रहन सहन, इसके खाने, रस्म व रवाज, लोगों का पहनावा अरब है। यहाँ पर अरबी आम बोली जाती है और एक दफ़ा तो आप महसूस करते हैं कि आप तुर्की की बजाय किसी अरब खित्ते में हैं। और वो कदीम अरब कबाइल जिन्हें नबीतीन कहा जाता है, वो भी इसी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं। यह है शानली उर्फा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश इस बस्ती में हुई। ये उर्फा शहर है साउथ ईस्ट टर्की में। 1980 में इसको शानली उर्फा डिक्लेयर कर दिया, चूँकि 1919 और 21 के दरमियान जंग आज़ादी में इस शहर के लोगों ने इस्तेमार के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और शहर को आज़ाद कराया इस्तेमार से, फ्रांसीसियों की। तो ये जामे जो है, ये जो मस्जिद है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गार के साथ है। गार बिल्कुल दाएं तरफ है और मैं इस किले के ऊपर हूँ, जो शानली उर्फा का किला है। और ये किला हज़ारों साल पुराना है, लेकिन अब्बासियों के दौर में इसकी दीवार बनाई गई। ये जो दीवार है ये अब्बासी दौर में बनी थी और उसके बाद ये किला आबाद नहीं हुआ और ऑटोमन ने इसको एक डिफेंस किले के तौर पर रखा। लेकिन ये पूरा शहर जो है, जहाँ से नज़र आता है 3-4 पहाड़ियों में है, लेकिन प्याले की तरह ये शहर है। और इस शहर की तारीख भी हज़ारों साल पर है, 7-8 हज़ार साल की तारीख इसकी मिलती है। और ये सामने जो पार्क है, जहाँ दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये वो तालाब है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में नमरूद ने डाला और वो जो आग थी वो पानी बन गई और जो लकड़ियों का बुरादा था वो मछलियाँ बन गई। यहाँ पर लोगों का अकीदा है, मुसलमानों का, दुनिया भर से यहाँ आते हैं, उन मछलियों को खाना खिलाते हैं और उन मछलियों को कहते हैं जो पकड़ेगा वो अंधा हो जाएगा, इसलिए कोई पकड़ता नहीं है। और ये पूरा उर्फा शहर है और इसकी जो फ़न तामीर है, ये कदीम अरब और सल्जूक और अरब आर्किटेक्चर का मीनार है। वो पीछे भी सल्जूक, प्रिमिटिव सल्जूक और अरब आर्किटेक्चर का मीनार है। ये ऑटोमन आर्किटेक्चर है और इस तरह इस शहर में ज़्यादातर लोग कुर्द रहते हैं, लेकिन अरब इन्फ्लुएंस है। और ये बलाद शाम का हिस्सा है, जो बलाद शाम हुआ है, खित्ता लेवंट जिसको कहते हैं। ये किले की दीवार, जैसे मैंने बताया कि ये अब्बासियों के दौर में बनी थी और ये किला पहाड़ी के ऊपर वाक़या है, बहुत ही खूबसूरत किला है। ये गार में बना रेस्टोरेंट है, 2 मंजिला गार है, इसके ऊपर भी एक गार है, इसके ऊपर जाके यहाँ। और ये बीच में एक गार को मस्जिद बनाया हुआ है, जहाँ मसल्ला मुख्तलिफ मसले पड़े हैं।
शहर के अंदर इर्द गिर्द पहाड़ों में कुदरती गारें आज भी लोगों के इस्तेमाल में हैं। घर भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, काफ़ी हाउस भी हैं, कहवा खाने भी हैं, इबादत गाहें भी हैं, लाइब्रेरियाँ भी हैं। यह है शानली उर्फा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर। ये रेस्तोरां और कहवा खाना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस गार के ऊपर है, उस पहाड़ में एग्जैक्टली जहाँ पर उनका जन्म हुआ। वो गार जिसमें उनकी पैदाइश हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया अपनी वालदा के साथ। वो वहाँ पर सालों तक महबूस रहे, नमरूद से छुपाए रखा उनकी वालदा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। वो बिल्कुल इसके नीचे वो गार वाक़या है। ये रेस्टोरेंट केव के अंदर है, किले के बिल्कुल पहलू में ऊपर चढ़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गार के ऊपर, ये पहाड़ के ऊपर केव है और ये केव के अंदर रेस्टोरेंट बना हुआ है। उर्फा कदीम लफ्ज़ है और इसके बारे में मुख्तलिफ आराएं हैं तारीख़ में। और इस शहर के वस्त में जो पहाड़ है, इसके इर्द गिर्द ऊपर मुख्तलिफ अदवार के आसार हैं। उस्मानी दौर के, सल्जूकी दौर के, अरब दौर के, अरबों के मुख्तलिफ अदवार, उससे पहले मसीहियत के ज़माने के और उससे भी कदीम, चूँकि उर्फा दुनिया के उस खित्ते में वाक़या है जो दजला और फरात की वादियों की बस्तियों में से एक बस्ती थी। तो यहाँ पर हमें इस पहाड़ के इर्द गिर्द, शहर के इर्द गिर्द, शहर के अंदर लातादाद आसार मिलते हैं और उन सुमेरी कहानियों के भी आसार मिलते हैं जो बेबीलोन और दरिया दजला और फरात के इर्द गिर्द की कहानियाँ थीं। ये मस्जिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। ये जदीद मस्जिद है जो 80 की दहाई में बनाई गई, लेकिन इसी नाम से मंसूब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मंसूब मस्जिद नीचे उस बिल्कुल गार के साथ वाक़या है जो कदीम मस्जिद है अरब ज़माने से। ये मुकाम इब्राहीम है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश, वो गार। ये वो जगह है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया, इस गार में। और ये गार जो है
मुसलमानों के नज़दीक, मसीहियों के नज़दीक, यहूदियों के नज़दीक बड़ी मुक़द्दस है। और इस गार के इस सारे इलाके को, बल्कि इस महल्ले को मुकामी इब्राहिम कहते हैं। साथ ही वो मस्जिद है जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं। पहले वो गिरजा था, उससे पहले सिनेगॉग था, उससे पहले पेगान जो इस खित्ते के लोगों का मकामी मज़हब था उसका टेम्पल था। और ये मस्जिद के साथ ये जदीद मस्जिद है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ पैदा हुए थे। इब्राहिमिक रिलीजन यानी कि यहूदियत, मसीहत और इस्लाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस गार में पैदा हुए थे। और फिर जब उनको आग में नमरूद ने डाला तो उनके सामने वो मैदान है, फिर वो आग जो है पानी बन गई। ये गार उधर जाने का रास्ता है और अंदर गार के अंदर एक पानी का चश्मा है, क्योंकि वहीं वो पले बड़े और उसके बाद फिर वो इस दुनिया में बाहर गालिब हुए। ये वो टेम्पल है, पेगान टेम्पल, यहूदियत से जो पेगान टेम्पल से यहूदी सिनेगॉग बना, सिनेगॉग के बाद ये गिरजा बना, गिरजे के बाद फिर मस्जिद यहाँ आते हैं और पानी भी पीते हैं। ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक कदीम किला है जो हज़ारों साल पुराना है और ये बात की तामीरात है। ये पेगान टेम्पल का हिस्सा था, फिर ये बन गया सिनेगॉग, फिर ये बन गया गिरजा, फिर ये बन गई मस्जिद। इबादत का वही रही, लेकिन इबादत करने वाले बदल गए। ये गार का रास्ता है और ये साथ एक मस्जिद है जो पेगान टेम्पल था, फिर सिनेगॉग बन गया, उसके बाद चर्च बन गया, फिर ऑटोमन पीरियड में ये मस्जिद बन गई। इसको मवलद खलील जामे यानी खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये सामने वो गार का रास्ता है और झुक कर जाना पड़ता है। गार के अंदर एक कुआं है या चश्मा है पानी का। और ये पेगान टेम्पल था, यानी यहूदियत से भी पहले। और फिर पेगान टेम्पल सिनेगॉग में बदला, सिनेगॉग से फिर ये गिरजा हुआ, फिर ऑटोमन पीरियड में ये मस्जिद बन गई। इसको मवलद खलील इब्राहीम जामे कहते हैं। ये गार के साथ बिल्कुल मुल्हिका एक मस्जिद है।
यहाँ से पानी पीते हैं। और ये अंदर एक कुआं भी था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहीं पर पैदा हुए थे। यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों का ये बिलीव है। और फिर सामने जो जगह है उसको, जहाँ पे नमरूद ने उनको आग में डाला और वो पानी बन गया। ये गार है। गार से निकलने के लिए एक छोटा सा दरवाजा है, छुप कर निकलते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस खित्ते में पैदा हुए, यह खित्ता बुत परस्ती के हवाले से तारीख़ इंसानी में पहचाना जाता है। और यहाँ पर दो मज़ाहब बड़े उनके आसार मिलते हैं, जो सूरज को और चाँद की पूजा करते थे। चाँद का तस्वर अरबों में भी इसी खित्ते से आया। ये कदीम अरब खित्ता भी है। गार के दरवाजे के ऊपर औरतों का हिस्सा, जहाँ से औरतें जाती हैं, ये अरबी है। और अरबी के ऊपर जो तशबीहात या ज़बान थी वो मिटा दी गई। वो क़ब्ल अज़ इस्लाम है, अरबों के ज़माने से पहले। गार इब्राहिम का ये एग्जैक्ट वो मकाम है जहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया। इस कुएं के पानी से वो पले और अपनी वालदा के साथ यहाँ उस वक्त के बादशाह नमरूद जो बुत परस्त था, उससे छुपकर उन्होंने ज़िंदगी का आगाज़ किया अपने बचपन में।
इसको मछलियों का पौंड कहते हैं। ये ऊपर किला था उर्फा शहर का और ये पौंड है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने इस मकाम पर आग में डाला। आग जो है वो पानी में बदल गया और जो लकड़ियों का बुरादा था कहते हैं वो मछलियां बन गई और इसको मकाम इब्राहीम कहते हैं। अब ये बहुत जदीद आर्किटेक्ट ने 1990 में इसको दोबारा तरतीब दिया, बनाया। वो जो मस्जिद है उस मस्जिद के पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गार है जहाँ उनका जन्म हुआ और यहाँ आग में डाला नमरूद ने। ये वो तालाब है जो आतिशे नमरूद था और ये चारों तरफ फैला हुआ है, हर तरफ। इसको बड़े मुनज़्ज़म जदीद तरीके से पार्क की शक्ल में बदल दिया गया है और इसके अंदर हज़ारों या लाखों की तादाद में मछलियाँ भी हैं। बहुत खूबसूरत पार्क बना दिया गया है मकाम इब्राहीम को। ये तफरीगाह भी है, इबादतगाह भी है, ज़ियारतगाह भी है। शहर का खूबसूरत तरीन हिस्सा है मकाम इब्राहीम। गारे इब्राहीम के इर्द गिर्द फैला ये पार्क दरअसल उस तालाब पर बनाया गया है और मैं पानी के उस सरचश्मे की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर आतिशे नमरूद पानी में बदल गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलने की बजाय जिंदा
रहे और उन्होंने अपना खुदाई मिशन पूरा किया। ये यहाँ के मकामी अरब हैं, ये उनका लिबास है। ये अरब हैं, बेदुइन है, जैसे ये है। ये यहीं के बासी हैं हज़ारों सालों से या सदियों से। ये वो खासकर पौंड है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश में डाला गया। वो आतिश नमरूद के शोलों में भी खामोश, मैं बंदा मोमिन हूँ नहीं दाना इस्पन। खासकर झील का ये वो हिस्सा है या तालाब का जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला। ये वो मकाम है एग्जैक्टली। ये वो दरवाज़ा है सिंबॉलिक, जहाँ पर जाकर आगे वो सरचश्मा है जहाँ से पानी फूटा। और ये वो सारा मकाम है जो आज तालाब, ये नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहाँ लकड़ियों का एक बड़ा एरिया में फैलाया ताकि एक अलाव लगे और उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम झुलस कर मर जाएं। लेकिन कुदरत का मौज़ा हुआ कि वो अलाव जो है वो पानी में बदल गया और पानी तालाब में। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो मकाम है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर खड़ा किया गया और कुदरत का मौज़ा कि ये पानी हो गया। ये मसीहियों का, यहूदियों का और मुसलमानों का अकीदा है कि ये वो मकाम है जहाँ पे नमरूद की आतिश पानी में बदल गई।
ये शेख अली अल शाज़ली की कब्र है, जिनका सिलसिला है शाज़ली। ये कदीम ऑटोमन पीरियड की और उसके बाद की भी कब्रें हैं इस मकाम पर, मकाम इब्राहिम पर। ये लिखा हुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आतिश, यानी कि यहाँ पर आग में डाला गया था। ये ऊपर शीशा लगा दिया है। हूँ आतिश नमरूद के शोलों में भी खामोश, मैं बंदा मोमिन हूँ नहीं दाना स्पिन। मकाम इब्राहिम, जो हाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी, ईसाई और इस्लामी रवायात के मुताबिक, अकीदे के मुताबिक आग में फेंका नमरूद ने और आग पानी में बदल गई और लकड़ियों का बुरादा, जो लकड़ियाँ बीच में रखी थी, वो मछलियाँ बन गई। इस तालाब में लाखों की तादाद में मछलियाँ हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, खुसूसन तुर्क, अरब, तुर्की भर से लोग आते हैं और इन मछलियों को दाना डालते हैं। इस मकाम पर नहायत संजीदा सयाह आते हैं जो तारीख़ में भी दिलचस्पी रखते हैं, ज़ायरीन के अलावा। दिन और रात ये सिलसिला चलता है। पार्क में रौनक लगी रहती है, मछलियों की मौजें होती हैं। मकाम इब्राहिम में तालाब इब्राहिम, जिसको मैंने नाम दिया है, और ये एक रवायत बन चुकी है। और मछलियों की मस्तियाँ देखने वाली होती हैं जब उनको दाना डाला जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ऊपर से दाना डाला जा रहा है। एक खूबसूरत, शानदार, यादगार नज़ारा था। इकबाल का शेर जिसने मुझे बचपन से मुतासिर किया, वो इसी मकाम के हवाले से है। वो बार बार मुझे ये याद आया, ये शेर इस मकाम पर।
हूँ आतिश नमरूद के शोलों में भी खामोश, मैं बंदाए मोमिन हूँ नहीं दानाए इस बिंत।